मत्स्येंद्रनाथ की मृतदेह की सुरक्षा का भार पुजारिन पर सौंपकर गोरखनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। यह बात पहले बताई जा चुकी है। गोरखनाथ विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रचार करते हुए भ्रमण करते रहे। इस बीच उन्होंने चौरंगीनाथ नामक अपना एक मुख्य शिष्य बनाया, जो कि हर समय उनके साथ रहने लगा था। 12 वर्ष पूरे होने की अवधि में जब कुछ ही महीने शेष रह गए, तब गोरखनाथ ने सब कार्यों को छोड़कर प्रयाग लौटने का निश्चय किया। वे अपने शिष्य चौरंगीनाथ को साथ लेकर प्रयाग जा पहुँचे। वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने के उपरांत दोनों गुरु शिष्य शिवालय में गए। पुजारी ने जब गोरखनाथ जी को वापस आया हुआ देखा तो वह एकदम घबरा गई। गोरखनाथ जी को देखकर पुजारिन चुपचाप बनी रही। जब गोरखनाथ जी ने उससे पूछा कि मेरे गुरुजी की मृतदेह सुरक्षित है, तब वह एकदम दहाड़ मारकर रो उठी। गोरखनाथ यह देखकर तुरंत समझ गए कि गुरुजी का मृत शरीर सुरक्षित नहीं है। गोरखनाथ जी ने पुजारिन से और कुछ पूछे बिना ध्यान दृष्टि से विचार किया तो उन्हें संपूर्ण घटना सहज में ही ज्ञात हो गई। तब उन्होंने यह जानने के लिए कि इस समय गुरुजी का मृत शरीर कहाँ है, दूसरी बार समाधि लगाई। समाधि अवस्था में वे बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, देवलोक आदि में भ्रमण करते हुए जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ वीरभद्र आदि शिवजी के समस्त गणों को अपने गुरुजी के मृत शरीर की सुरक्षा करते हुए देखकर उन्हें संतोष हुआ। तत्पश्चात गोरखनाथ जी अपने शरीर को वहाँ शिवालय में छोड़कर स्वयं प्राण रूप से कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। कैलाश पर्वत पर किसी अपरिचित प्राण को घूमते हुए देखकर शिवगणों ने वीरभद्र को सूचना दी। वीरभद्र ने पहले तो यह समझा कि मत्स्येंद्रनाथ के प्राण ही यहाँ आ पहुँचे होंगे, परंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि यह तो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ के प्राण है, तो उन्होंने कड़क कर पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? गोरखनाथ के प्राण ने वीरभद्र को उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने गुरु की मृतदेह के अवयवों को लेने आया हूँ। तुम मुझे उन अवयवों को सौंप दो। यह सुनकर वीरभद्र ने मत्स्येंद्रनाथ के अवयव देना अस्वीकार कर दिया। तब गोरखनाथ के प्राण ने मंत्र विद्या के प्रयोग द्वारा वीरभद्र को कष्ट देना आरंभ किया, जिसके कारण वीरभद्र त्राहि त्राहि करने लगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं ने वहां प्रकट होकर वीरभद्र की रक्षा की और उससे कहा कि अब तुम मत्स्येंद्रनाथ के शारीरिक अवयव गोरखनाथ के प्राण को सौंप दो। ये अपने गुरु को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं की आज्ञा मानकर वीरभद्र ने मत्स्येंद्रनाथ के शारीरिक अवयव गोरखनाथ जी के प्राण को सौंप दिए। गोरखनाथ जी के प्राण उन अवयवों में प्रविष्ट होकर प्रयाग के शिवालय में लौट आए। शिवालय में आकर गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के शरीर में से अपने प्राण निकालकर पुनः अपने शरीर में प्रविष्ट कर दिए। मत्स्येंद्रनाथ का शरीर शिवालय में पूर्ववत अपने स्थान पर रख दिया गया। जितने समय तक गोरखनाथ के प्राण बाहर रहे थे, उतने समय तक चौरंगीनाथ ने गोरखनाथ के शरीर की सावधानी से रक्षा की थी। इस सेवा के लिए गोरखनाथ ने चौरंगीनाथ को अनेक आशीर्वाद दिए। 12 वर्ष की अवधि पूरी होने में जब केवल 1 मास का समय शेष रह गया, तब राजा त्रिविक्रमी रूपी मत्स्येंद्रनाथ ने शिवालय में पहुंचकर गोरखनाथ से भेंट की। गोरखनाथ ने उन्हें रेवती रानी द्वारा किए गए दुष्कृत्य का संपूर्ण विवरण कह सुनाया। फिर वे कैलाश पर्वत से उनके मृत शरीर के अवयवों को किस प्रकार लेकर आए थे, यह सब वृत्तांत भी कहा। सब बातें सुनाने के उपरांत गोरखनाथ जी ने राजा रूपी मत्स्येंद्रनाथ से कहा, हे गुरुजी, मैंने तो परोपकार की दृष्टि से आपको यह सलाह दी थी कि आप राजा त्रिविक्रम को पुनर्जीवित करके रानी रेवती को पुत्र दान दें,
परंतु रानी रेवती इतनी स्वार्थी और निष्ठुर भी होगी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने उत्तर दिया, हे पुत्र, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। उस बेचारी ने तो अपना सुहाग बनाए रखने के उद्देश्य से ही ऐसा किया था, क्योंकि स्त्रियां सुहागिन बनी रहकर मरने को अपना अहोभाग्य समझती है। अतः तुम्हें उसके ऊपर रुष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे प्राण प्रवेश की अवधि में 1 मास का समय शेष रह गया है। इस बीच में धर्मनाथ का राज्य अभिषेक करके राज्य की व्यवस्था को ठीक किए देता हूँ, ताकि बाद में मेरी अनुपस्थिति में किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा न हो। तब तक तुम यहीं रहकर भजन पूजन तथा मेरे शरीर की रक्षा करो।